धीरे धीरे धीमी धीमी ऐसी आपको लगता है धीमा धीमा अंदर ऐसा कोई प्रवाह सा आ रहा है। इस योग को ही योग कहना चाहिए। बहुत से लोग आजकल बहुत सारे ऐसे सर के बल खड़े होने के भी बड़े योग करते रहते हैं। अगर पतंजलि को पढ़ें आप तो इतनी बड़ी किताब, और उस किताब में उन्होंने आसन आदि जो है वो अष्टांग योग में से एक योग में से थोड़ा सा हिस्सा है, और वो भी उन्होंने कहा है कि जिस वक्त आप उस स्थिति में पहुंच जाएं तब उसको सोच करके इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको कहाँ शिकायत है, कौन से चक्र में शिकायत है। माने आपके अगर पेट में शिकायत है और कोई आप ऐसा चक्र कर रहे हैं जो ऐसा आप कोई कहते हैं उसे अष्टांग में कोई सा भी एक तरह का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसका संबंध आपके पेट से नहीं, समझ लिया आपके सर के लिए उन्होंने बताया ये आसन करो, और आप सर का आसन कर रहे हैं तो फायदा क्या, पेट तो ऐसे के वैसे रह जाएगा। बड़े साइंटिफिकली बताया, पर कोई पतंजलि को नहीं पढ़ता। आजकल तो इतनी बीमारी निकल आई है इसकी कि जहां देखो वो फिर आके कहते माँ हमें हार्ट अटैक आ गया, हमें ये बीमारी हो गई। आप भाई उसकी समझ तो लो, क्या करते थे तुम? हम रोज सर पे के बल खड़े हो जाते थे, काहे के लिए, क्या हो गया था? किसी ने कुछ बता दिया वही करने लग जाते। इसका बड़ा ही सुंदर पूरा ही जिसको कहते हैं कि संपूर्ण में टोटलिटी में समझना चाहिए। मनुष्य कोई पेट नहीं है, नाक नहीं है, हाथ नहीं है, टोटलिटी में वो क्या है, पूरी तरह से क्या, पूरी तरह से वो शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार और संस्कार आदि सब कुछ है, और सबसे परे वो आत्मा है। यही उसकी पूर्णता है। एक छोटी चीज इधर पकड़ ली, एक उधर पकड़ ली, फिर उससे आपके अंदर का संतुलन, बैलेंस टूट जाता है, और फिर उससे बीमारियां शुरू हो जाती। मुझे सुन के खुशी हुई कि यहाँ बहुत से डॉक्टर लोग भी आए हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि सहयोग से बीमारियां कैसे ठीक हो जाती। कल सवेरे इनको क्यों ना बुला लिया? अच्छा रहेगा कि मैं, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो कल सवेरे आप लोगों से कहीं मिल लो, क्योंकि अब सबको डॉक्टरी से बोर नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर लोग चाहें तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी, जहाँ भी कहें कल सवेरे 10 बजे अगर उनको समय हो तो ये जब कुंडलिनी आपकी इन 6 चक्रों में से गुजरती है तो इनको वो प्लावित करती, नरिश करती है, उनको प्रकाश देती है, और अंत में ये जो यहाँ पे 7वां चक्र है उसका भेद करती है। इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। एक ईसाई लोग इसको बैप्टिज्म कहते हैं, पर बैप्टिज्म जो कोई भी आए सर पे हाथ रखे भाई तेरे को क्रिश्चियन बना दिया, उससे हो जाता है क्या? विलियम ब्लेक कहते हैं प्रीस्ट कर्स्ड ऑन माय हेड। उसकी वजह यह है कि ब्रह्मरंध्र बहुत शुद्ध जगह है, और कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा उसमें हाथ नहीं लगा सकता। पर उनका अब हो गया आप क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन हो जाइए, मुसलमान हो जाइए, सिख हो जाइए, कुछ भी हो जाए, हिंदू हो जाइए, कोई सा भी पाप आप कर सकते हैं। आप में धर्म का कौन सा बंधन है? मैं आपसे बताऊं, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं कि जो धर्म के बंधन में फंसा हुआ, धर्म तक जागरूक जब नहीं है तो आगे की बात कैसे हो सकती? लेकिन संतों में धर्म जागरूक हो जाता है, उसके बाद वो कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता जिससे हम अधर्म कहते, कर ही नहीं सकता। और दिखता है कभी कभी कि एक ऐसा कार्य कर रहे हैं तो भी वो धार्मिक होता है, क्योंकि उस वक्त आप समझ जाते हैं कि गलत क्या और सही क्या, और ये भी समझ जाते हैं कि जो गलत काम आप करेंगे वो आपके नाश की ओर आपको ले जाए। इसको आप सिर्फ बुद्धि से नहीं जानते, एक बात समझ लीजिए, ये आत्मसात अंदर से आप महसूस करते हैं। अब यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं परदेसी,
इनमें से काफी लोग, क्योंकि इन लोगों के यहाँ तो कोई धर्म है ही नहीं ना, ड्रग्स लेते थे और पार हो गए और उस दूसरे दिन से ड्रग्स छूट गए। अब किसी से कहिए शराब मत पियो, हो गए, आधे लोग उठ के चले जाएंगे। मैं कहती नहीं, यही कहती हूं कि जागृति करा लो। जैसे कि हमारे हाथ में एक सांप और हम जिद्दी हैं, आप कहेंगे कि साहब ये सांप नहीं, ये सांप है, इसमें आप क्या हाथ में पकड़े? हम कहें नहीं, ये तो डोर है, हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा। आप कितना भी कहें हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक सांप काट न ले हम छोड़ेंगे नहीं, और तब भी छोड़ कहाँ सकेंगे। लेकिन जब आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाता है, फौरन आप अपने आप ही छोड़ देते। यही प्रकाश, आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आना चाहिए। धर्म की कोई सी भी चीज हम अकस्मात करने लग जाते हैं। जैसे ईसा मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी गहन और बहुत ही सूक्ष्म, कि दाउ शैल्ट नॉट हैव अडल्ट्रस आईज। तुम्हारी आंख में इतनी स्वच्छता होनी चाहिए, इतनी खालिश होनी चाहिए आंख आपकी, कि आंख से कोई भी चीज से लोभ या किसी भी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए कि जो ये क्रिश्चियन नेशंस हैं वहां ऐसा है? बिल्कुल नहीं। कारण ये है कि ये सब ज़बानी जमा खर्च हो गया। लेकिन जब आपकी जागृति हो जाती तो आंख में एक चमक आ जाती, और उसके बाद आंख अपने ही आप बिल्कुल अबोध, इनोसेंट हो जाती। और इतनी शक्तिशाली नहीं होती है ये आंख कि आप जिसके ऊपर नजर करें वही मेहर हो जाती है। ये सब करने का आज समय आ गया। इसमें मेरा कोई विशेष मैं नहीं मानती हूँ, सब चीज समाज से होती है। जो समय संतों का कार्य करने का था वो समय आ गया, उसमें उन्होंने मेहनत की। अवतरणों का जो काम था वो उन्होंने किया और उस पर मेहनत की। आज ये समय आ गया है कि सबकी जागृति करनी है। एक ही फर्क हो सकता है, जिसे आप कह सकते हैं कि आज सामूहिक जागृति थी। यह समय की विशेषता है। मैंने कहा ये कियामा है, कियामा का समय। हमारे यहाँ मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत कम आए, लेकिन बाहर बहुत आए। पेरिस में एक साहब रूहानी आयातुल्लाह, 4 आयातुल्लाह उनमें से एक हुआ, और वहाँ के शिया लोगों के वो मुख्य। और उनकी कमाल ये कि उनको जब पता हुआ कि हम रियलाइजेशन देते हैं तो आश्रम में आए। बड़े रईस आदमी है पर इतने नम्र, और आकर कहने लगे कि हमें आप रियलाइजेशन दे दीजिए। हमने उन्हें रियलाइजेशन दिया, लेकिन खास महसूस नहीं हुआ। तो प्रोग्राम में आके बैठे सबके साथ, और जैसे ही उनके हाथ में ठंडक से आने लगे और सर से ठंडक आने लगे तो दोनों हाथ ऐसे यूं करके और कूदने लग गए खुशी से। उसके बाद कहने लगे कि माँ मुझे जहाँ भी चाहे बुलाओ, मैं जहाँ जाऊँ सबसे मैं बात करूँगा। फिर वो अल्जीरिया गए, अब उनको भय नहीं रहा किसी का, और बहुत कार्य कर रहे। तब फिर जब ये बात है कि हम सब एक हैं और एक ही अकबर के, विराट के अंग प्रत्यंग है, तब फिर झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम ये जानते नहीं। जैसे आप लोग यहाँ अंधेरे में बैठे हैं, बिल्कुल प्रकाश नहीं, आप ये नहीं जानिएगा कौन नीचे बैठा है, कौन ऊपर बैठा है, कौन आपके पास बैठा है। जब आप इसमें से गुजरिएगा तो न जाने कितनों को आप चोट देंगे। इसी प्रकार अंधकार की वजह से, अज्ञान की वजह से ये सब झगड़े हैं। उसके परे सब हमें एक अपने आप ही आप जान जाइएगा, कुछ कहने की बात ही नहीं, या अपने आप घटित होगा। सहज का मतलब ही यह है कि आपके साथ पैदा हुआ। ये योग का अधिकार आप सबका है, हर एक साधक का अधिकार, चाहे आप किसी गुरु के पास गए हो, चाहे जो किया हो, लेकिन आप सबका ये अधिकार है। और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप सबको जागृत दूं।
और हमारा कोई मतलब नहीं। इसे प्राप्त करना आपका अधिकार, और इसको प्राप्त करा देना माने मैं नहीं करती हूं, पर जानकारी दे सकती। आप ही की अपनी कुंडलिनी, आप ही की अपनी शक्ति। फिर इस भारतवर्ष में पैदा हुए आप लोग, आप अपनी ही शक्ति को प्राप्त करते हैं। आप जानते भी नहीं कि आपके अंदर कितनी शक्तियां। जिस वक्त जागृति हो जाती है, सबसे पहले तो निर्विचारिता स्थापित होती है। इसे निर्विचार समाधि कहा गया है। माने हम या तो भविष्य में रहते हैं और या हम भूतकाल में रहते हैं। ये दोनों चीज ऐसी कि भविष्य तो है ही नहीं और भूतकाल हो गया खत्म। हर समय हमारे विचार चलते रहते हैं, उसी पे हम लोग कूदते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते, प्रेजेंट में हम खड़े नहीं हो सकते। जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये जो विचार उठ के गिरते रहते हैं हर समय, ये लंबे लंबे ऐसे हो जाते हैं थक करके, और इसके बीच में जो जगह है वही अपने शांति की जगह है, और वही वर्तमान है जहां निर्विचार आप हो जाते हैं। और जब आप वर्तमान में होते हैं तभी आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है। हठात आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे, पर उस वक्त आप सचेत, बेहोश नहीं होते, इसलिए थॉटलेस अवेयरनेस कहा गया। ये पहली चीज आपको होती है। और दूसरी दशा ऐसी है, बहुत से लोगों को तो पहले ही इसमें मैं देखती हूँ कि दूसरी दशा में उतरते हैं। दूसरी दशा है जिसे कि निर्विकल्प समाधि कहते हैं, कि फिर कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। आप जानते हैं, क्योंकि अनुभव आते हैं। कैसे होता है पता नहीं, अनुभव आते हैं। अनुभव आने लग जाए तब फिर आपका विश्वास बैठ जाता, फिर आप जरा इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि आपका पैसा है और आप जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करते आपको पता ही नहीं उसकी क्या शक्ति है। इसी प्रकार अपनी शक्ति को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप हैरान हो जाते कि ये किस तरह से हो रहा है। आप अपने बारे में अनभिज्ञ हैं, अपने बारे में आप अनजान, आप जानते नहीं आप क्या। समझ लीजिए कि एक टेलीविजन का सेट ले जा करके आपने किसी ऐसी जगह लगा दिया जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, और उनसे कहा कि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें आप देखिएगा, तो लोग कहेंगे क्यों बेकार बेवकूफ बना रहे हो, ये तो एक डब्बा है। हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते हैं। लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाता है तब देखिए क्या ना क्या कमाल होता है। इसी प्रकार मेरी बात मानिए कि आप इंसान के रूप में जो यहां बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। अपने को किसी तरह से नीचे नहीं गिराना चाहिए। हाँ, ये लोग बताते हैं तुम पापी हो, तुम फलाने हो, तुम ढिकाने हो, इतना रुपया दो तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। ऐसे लोगों से यही कहना चाहिए कि तुमसे बढ़ के पापी हमने कोई देखा ही नहीं। और कोई कुछ पढ़ा देता है, समझ लीजिए कोई हॉरोस्कोप वाला है तो कोई कुछ और है, लोग विश्वास करते हैं। नहीं, आप एक साधक और एक इंसान है, बहुत बड़ी चीज है। कल के आप उद्धारक, सारे संसार का उद्धार आप कर सकते हैं। आज जितनी विकृतियां आपके अंदर हैं, जिसकी वजह से संसार में सारी आफतें फैली हुई हैं, वो सिर्फ इन चक्रों की खराबी से। ये चक्र अगर ठीक हो गए तो आप भी ठीक हो गए और सारी दुनिया ठीक हो सकती। उस वक्त फिर आपके अंदर एक तीसरी शक्ति आ जाती जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। माने आप अपने चक्र तो महसूस करते हैं, पर आप दूसरों के भी चक्र महसूस करते हैं। और जब आप दूसरों के चक्र महसूस करते हैं, अगर आप ये जान लें कि इन चक्रों को कैसे ठीक किया जाए, तो यहां बैठे बैठे आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि 300 साल पहले अगर कोई यहाँ कहते कि यहाँ गाना गाओ और आप अपने रेडियो में सुन सकते हैं, तो कोई न विश्वास करता। ऐसी ये चीज है। जैसे जैसे
संसार की एक तरफ प्रगति बढ़ती गई, वैसे वैसे अध्यात्म के भी दरवाजे खुलते गए। और आज जैसे आप देखते हैं कि